प्रिय छात्र छात्राओं, सामान्य हिंदी कक्षा 12 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को छायावाद और प्रगतिवाद के प्रमुख कवि प्रकृति के शिवकुमार सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगांत काव्य ग्रंथ से लिए गए बापू के प्रति नामक पाठ पढ़ाएंगे। बापू के नाम से प्रसिद्ध महात्मा गांधी के प्रति पंत जी को गहरी आस्था थी। प्रस्तुत रचना में उन्होंने गांधी जी को महामानव के रूप में प्रस्तुत किया है और उनके सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो आइए चलते हैं। पहला पद्यांश पढ़ते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भव शून्य लीन। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासी। देखिए, इस पद्यांश के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुणगान किया गया है। अब देखते हैं इस पद्यांश की पहली लाइन का अर्थ। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। मांसहीन माने मांस से रहित, रक्तहीन माने खून से रहित। इस लाइन का अर्थ होगा, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। क्योंकि महात्मा गांधी जी बहुत दुबले थे, तो वही पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू, तुम्हारे शरीर में ना तो मांस है और ना तो खून है। दूसरी लाइन देखते हैं। हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। अस्थि शेष, अस्थि शेष माने होता है हड्डियों का ढांचा, और अस्थिहीन माने होता है हड्डियों से रहित। तो इसका अर्थ होगा कि हे बापू, तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो। तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में हड्डियां नहीं हैं, तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है, अर्थात तुम में कठोरता नहीं है। अगली लाइन देखते हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम शुद्ध, शुद्ध माने होता है पवित्र, बुद्ध माने होता है उत्तम ज्ञान, और चिर, चिर माने हमेशा रहने वाला, पुराण माने पुराना, और चिर नवीन माने हमेशा रहने वाली नई संस्कृति। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम पवित्र एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो।
हे चिर पुराण हे चिर नवीन। हे बापू, तुम्हारे विचारों में हमेशा से रहने वाली प्राचीन संस्कृति के आदर्श और हमेशा से रहने वाली नई संस्कृति के आदर्श हैं। अगली लाइन देखते हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन। इकाई माने होता है आधार और आसार माने होता है बिना सार के। भव माने होता है संसार और शून्य माने आकाश। तो इस लाइन का अर्थ होगा तुम पूर्ण इकाई जीवन की। हे आदर्श पुरुष, तुम जीवन की संपूर्णता के आधार हो। हे चिर पुराण हे, ये नीचे वाली लाइन है, जिसमें आसार भव शून्य लीन, माने जिसमें विश्व की संपूर्ण अशरता को समा लेने वाली क्षमता है। आगे चलिए। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। भावी माने होता है आगामी, समासीन माने होता है स्थित होगी, अर्थात सम धन आसीन। तो यहाँ पर स्वर संधि होगी। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। आधार अमर होगी जिस पर, माने तुम्हारे आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा, माने दिखाई दे रहा है या स्थित होगा। भावी की संस्कृत समासीन, और भविष्य की मानव संस्कृति को पुनः स्थापित करने में तुम्हारे जीवन की आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो आइए, ये था इस पदखंड की व्याख्या। अब इस पदखंड से संबंधित 5 प्रश्न प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न होता है वो होता है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कविता का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, शीर्षक का नाम है बापू के प्रति और कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, इसमें पैराग्राफ की पद्यांश की नीचे की 4 लाइनें हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो इसका व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या में आप लोग लिखेंगे, हे आदर्श पुरुष, तुम जीवन की संपूर्णता के आधार हो, है ना। अगली लाइन देखिए, जिसमें आसार भव शून्य लीन, माने जिसमें विश्व की संपूर्ण असरता को समा लेने की क्षमता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम्हारे आदर्शों में देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः स्थापित करने में भी तुम्हारे जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब तीसरा प्रश्न है इसमें, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, ये जो आपकी दूसरी लाइन है, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। तो इसी से उत्तर यहाँ दिया जा सकता है।
गांधी जी देखने में हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत दुबले पतले थे, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। अब अगला प्रश्न है, गांधी जी को कवि ने चिर पुराण चिर नवीन क्यों कहा है? तो इसका उत्तर आपको मिलेगा ये, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। माने गांधी जी पवित्र एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा हैं, इसलिए कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन कहा है। अगला प्रश्न होगा, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? तो इसका उत्तर आपको मिलेगा, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। भावी की संस्कृति समाजशील। तो इसी लाइन का यहाँ पर अर्थ लिखना पड़ेगा, जो कि आपका उत्तर होगा। अब चलिए अगले अध्याय की ओर, अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। तो पद्यांश दूसरा, इसको पहले पढ़ते हैं। तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नव युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वाह त्याग, है विश्व भोग का बर साधन। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने वानों से मानोपन। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्रपिता को नव युग के निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया है पंत जी ने। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले दूसरे पद्यांश की पहली लाइन, तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नव युग का तन। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार से शरीर की रचना के लिए मांस, हड्डियों और खून का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से निर्मित जिससे नव युग का तन, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे सद आदर्शों से आधुनिक समय का निर्माण होगा। अब तीसरी लाइन देखते हैं दूसरे पद्यांश की, तुम धन्य तुम्हारा निस्वाह त्याग, है विश्व भोग का बर साधन। निस्वाह माने निस्वार्थ, जिसने अपने आप का सब कुछ त्याग कर दिया हो, तो निस्वार्थ माने निष्काम, और बर माने होता है श्रेष्ठ। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तुम धन्य तुम्हारा निस्वाह त्याग, है विश्व भोग का बर साधन। तुम और तुम्हारा स्वार्थ रहित त्याग धन्य है। तुम्हारा निस्वार्थ त्याग ही संपूर्ण संसार को कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग दिखाएगा। अगली लाइन देखते हैं, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जीवन। भस्म काम माने कामनाओं का भस्म कर लेना, माने अपनी कामनाओं को समाप्त कर लेना। तन माने शरीर, रज माने धूल। तो इसका अर्थ देखते हैं, इस भस्म तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। संसार तुम्हारे आदर्शों का पालन करते हुए अपनी कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से
माने रज से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। अगला, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने वानों से मानोपन। ताने वानों माने होता है कपड़ा बुनने में लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से जो धागा प्रयोग किया जाता है उसी को कहते हैं ताने वानों। तो देखते हैं इस लाइन का अर्थ। जिस प्रकार ताने और वाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने वाने से मानवता का सृजन होगा। तो ये थी व्याख्या दूसरे पद्यांश की। अब आइए इस पद्यांश से संबंधित प्रश्न जो 5 पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न उसी तरह से पूछा जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर वही होगा। उपयुक्त पद्यांश के कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी और उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक है बापू के प्रति। अब दूसरा प्रश्न आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश इस पद्यांश के ऊपर की 4 लाइनें हैं, तो इनका देखते हैं, इन्हीं की व्याख्या लिखेंगे। तो तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। माने पंत जी कहते हैं बापू, जिस प्रकार से शरीर मांस हड्डियों और खून से बनता है, निर्मित जिससे नवयुग का तन, उसी प्रकार तुम्हारे सद आदर्शों से आधुनिक समय का निर्माण होगा। तुम धन्य तुम्हारा नि स्व त्याग है विश्व भोग का बरसाधन। माने तुम और तुम्हारा स्वार्थ रहित त्याग धन्य है। तुम्हारा स्वार्थ रहित त्याग ही संपूर्ण संसार को कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग दिखाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 है, संसार किसके आदर्शों का पालन करेगा। तो इसमें वही आपकी 5वीं लाइन होगी, पैराग्राफ पद्यांश दूसरे की 5वीं लाइन। इस भस्म काम तन की रस से जग पूर्ण काम नो जग जीवन। माने इसका उत्तर होगा, संसार बापू के आदर्शों का पालन करेगा। अगला प्रश्न है चौथा, ताने वाने का भाव लिखिए। तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कपड़ा बुनने में लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से धागे का प्रयोग होता है, उसे ताने वाने कहते हैं। सत्य अहिंसा से क्या होगा? सत्य अहिंसा से मानवता का सृजन होगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय, दूसरा पद्यांश की व्याख्या और प्रश्नोत्तर हो गए। अब चलिए तीसरे पद्यांश की ओर। तो तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज।
पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। देखिए, इस पद्यांश में कवि ने गांधी जी की महिमा का गुणगान किया है। कवि पंत जी कहते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। सुख, सुख माने आनंद, है ना। तो इन लाइनों का अर्थ होगा कि हे बापू, संसार के सभी प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर के सुख की कामना करते हैं। संसार के सभी प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर के सुख की कामना करते हैं। आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है। अब चलिए तीसरे पद्यांश की तीसरी लाइन। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। तो इसमें मनोज कहा गया कामदेव का। अब पुतले माने होता है आकृति। तो पंत जी कह रहे हैं कि जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। माने संसार के सभी प्राणी मिट्टी के पुतले के समान होते हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो मानव शरीर है ये 5 तत्वों से बना होता है। तो उसी में लीन हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर पंत जी ने कही है कि संसार के सभी प्राणी मिट्टी के पुतले के समान होते हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज। तो हे बापू, तुम भी मिट्टी के बने थे, परंतु तुम्हारी मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी, इसलिए तुम उस मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे, कामदेव के समान थे। आगे चलिए। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज। जड़ता माने होता है मूर्खता, या हिंसा माने जीव हत्या। स्पर्धा माने प्रतियोगिता। चेतना माने चैतन्य, और नम्र ओज माने, नम्र माने होगा कोमल, ओज माने कांति। तो आइए इन 2 लाइनों का अर्थ देखते हैं। जड़ता हिंसा स्वार्थ में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। आपने मन की मूर्खता, जड़ता माने मूर्खता, आपने मन की मूर्खता, हिंसा, स्पर्धा को दूर करके मूर्खता, हिंसा, स्पर्धा को दूर करके क्या किया? चेतना अहिंसा नम्र ओज। उसमें चेतना माने चैतन्यता माने ज्ञान, हिंसा की जगह पर अहिंसा, एवं आध्यात्मिक शक्ति माने कोमल कांति, माने आध्यात्मिक शक्ति आदि मानवीय गुणों को भर दिया है। आगे चलिए। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का
सरोज। हे बापू, तुमने मानव समाज की बुराई में उत्पन्न कीचड़ के कमल को क्या किया? मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर के उत्पन्न कमल के समान बना दिया। माने पस्ता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। माने पस्ता रूपी कीचड़, पंकज माने कीचड़ में खिलने वाला कमल, तो उसको क्या किया? उसको तुमने मानवता रूपी कमल बना दिया, है ना। माने सरोवर में खिलने वाला कमल, सरोज माने सरोवर में खिलने वाला कमल, और पंकज माने होता है कीचड़ में खिलने वाला कमल। तो गांधी जी ने क्या किया है कि पस्ता का पंकज, जो मनुष्य में अवगुण थे, मनुष्यों में जो अवगुण थे, हे बापू, तुमने मानव समाज की जो बुराई से उत्पन्न कीचड़ के कमल को क्या किया? मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। तो ये था इस पद की व्याख्या। अब आइए इस पद से संबंधित 5 प्रश्न जो प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बिल्कुल सेम आता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो वही पाठ का नाम बापू के प्रति और कवि का नाम सुमित्रानंद पंत। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश यही तीसरे पद्यांश की लास्ट 2 लाइनें हैं। तो इन्हीं की व्याख्या लिखनी है आपको। पस्ता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, तुमने मानव समाज की बुराइयों से उत्पन्न कीचड़ वाले कमल को मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। सब लोग संसार में क्या खोजने आते हैं? तो इसका उत्तर वही पहली लाइन जो दी हुई है, सुख भोग खोजने आते सब। माने इसका उत्तर होगा कि सब लोग संसार में सुख खोजने आते हैं। अगला प्रश्न होगा, हे गांधी जी, आपसे इस जगती में क्या खोजने आए हैं? हे गांधी जी, आप इस जगती में क्या खोजने आए हैं? तो इसका उत्तर होगा, हे गांधी जी, आप इस जगती में सत्य खोजने आए हैं। मतलब संसार के लोग जो है सुख खोजने आते हैं, लेकिन गांधी जी ने जो जन्म लिया है वो सत्य खोजने के लिए ही लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। जग जनों और गांधी जी में क्या अंतर है? तो सुमित्रानंद पंत के अनुसार जग जन में मूर्खता है, हिंसा है, स्पर्धा है, परंतु गांधी जी में ज्ञान है, अहिंसा है एवं आत्मशक्ति है। इसीलिए कवि ने महात्मा गांधी को महान बताया है। अब बात करते हैं चौथे पद की। तो चौथा पद पढ़ते हैं। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति,
द्वेष घृणा से लड़ने को दिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, बर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार प्रणीत उक्ति, विश्वानुरुक्त है अनासक्ति, सर्वेश्व त्याग को बना मुक्ति। तो देखिए इस पद्यांश में कवि ने बापू को संसार का उद्धार करने वाला बताया है। पंत जी राष्ट्रपिता के गुणगान करते हुए कहते हैं कि, अब देखिए इसके अर्थ को, चौथे पद्यांश की पहली लाइन है, पशु बला की कारा से जग को। पशु बला, पशु बला माने होता है पाश्विक बल, अर्थात विवेकहीन बल, विवेकहीन शक्ति। पशु बल माने विवेकहीन शक्ति। कारा, कारा माने जेल, और जग माने संसार। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा, व्याख्या होगी, पशु बल की कारा से जग को। तो पंत जी कहते हैं, हे बापू, जब संपूर्ण संसार के मानव पाश्विक शक्ति की जेल में कैद थे, तो फिर क्या हुआ? दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, माने विमुक्ति माने मन से मुक्ति। आत्मा की विमुक्ति माने मन से मुक्ति। तो इस लाइन का अर्थ होगा, तब तुमने सत्य अहिंसा के द्वारा मानव की आत्मा से मुक्ति कराई, माने मन से मुक्ति कराई। माने पंत जी का कहने का आशय है कि शारीरिक रूप से तो भले किसी को मुक्त कर दिया जाए, लेकिन असली मुक्ति जब वो मन से मुक्त हो जाए, मन से प्रसन्नचित्त हो जाए कि नहीं अब बिल्कुल हम मुक्त हो चुके हैं, तो उसको सही मुक्ति कहा जाएगा। आगे चलते हैं। द्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, माने दुर्जय, दुर्जय माने जिसे जीता ना जा सके, जिसे आसानी से न जीता जा सके। दुर्जय माने जिसे आसानी से जीता ना जा सके। प्रेम युक्ति माने प्रेम रूपी उपाय, है ना। तो ये द्वेष घृणा से लड़ने को माने संसार में जो द्वेष, ईर्षा, द्वेष, घृणा आदि जो संसार में व्याप्त है, माने उन अवगुणों को समाप्त करने के लिए बापू ने प्रेम का उपाय बताया, क्योंकि प्रेम ऐसा उपाय था जिसे साधारण कोई परास्त नहीं कर सकता था। तो उन्होंने द्वेष, ईर्षा और घृणा इसे प्रेम से जीतने के लिए कहा कि प्रेम से संसार में बढ़कर के कोई दूसरा नहीं है। प्रेम से बढ़कर दूसरा संसार में कोई नहीं है, क्योंकि गांधी जी कहा करते थे, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। तो उसी पंत जी का भाव है कि तब तुमने सत्य अहिंसा के द्वारा मानव की आत्मा से मुक्ति कराई। आगे चलिए। द्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, अर्थात प्रेम से ईर्षा, घृणा, द्वेष जैसे अवगुणों से लड़ने का ऐसा प्रेम रूपी मंत्र दिया जो कभी कभी आसानी से समाप्त नहीं हो सकता है, जिसे हराया नहीं जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिस मंत्र का कोई काट नहीं है। साधारण उस मंत्र का कोई काट नहीं है।
आगे चलिए। बर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति। बर श्रम प्रसूति माने परिश्रम के से उत्पन्न, कृतार्थ माने धन्य किया, धन्य। तो गांधी जी ने जो कहा उसे स्वयं किया है, माने वो करने पे ज़्यादा विश्वास करते थे, अपने कार्य को करने पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। माने कहने का भाव ये है कि वर्णित श्रम से उत्पन्न विचार युक्त कथन से जग को कृतार्थ किया। माने वे हर छोटे छोटे कार्य को वो स्वयं करते थे और करके संसार को बताते थे, सिखलाते थे। तो वही पंडित जी ने यहाँ पर कहा है, क्या कहा है? बर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, माने वर्णीय श्रम से उत्पन्न विचार युक्त कथन से जग को कृतार्थ किया। आगे चलिए। तुमने विचार परिणीत उक्ति, और तुमने जो कहा उसी का पालन किया। ऐसा नहीं था कि कहें कुछ और करें कुछ, जैसे आज के समय में हो रहा है। कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन गांधी जी के जीवन में ऐसा नहीं था। वो जो कहते थे वही स्वयं भी करते थे। आगे चलिए। विश्वानुरुक्त है अनासक्ति, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। विश्वानुरक्ति माने संसार से प्रेम करो। अनासक्ति माने आसक्त से रहित, माने माया मोह से रहित। सर्वस्व माने सब कुछ, समस्त। मुक्ति, मुक्ति माने मोक्ष। तो इन दोनों लाइनों का अर्थ समझते हैं। विश्वानुरुक्ति है अनासक्ति, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कि आसक्ति से विरक्त रहने वाले और संसार से अनुराग रखने वाले, हे बापू, तुमने सब कुछ त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर ली है। तो ये चौथे पद्यांश की व्याख्या हुई। अब आइए चलते हैं प्रश्न और उत्तर की ओर। तो इसमें पहला प्रश्न सेम वैसे ही आता है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। तो कवि का नाम प्रकृत के शिव कुमार कवि सुमित्रानंद पंत, और शीर्षक का नाम बापू के प्रति। अब दूसरा प्रश्न, जैसा पहले पिछले पद्यांशों में पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश हैं नीचे पैराग्राफ की नीचे की चौथे पद्यांश के ये लास्ट की 2 लाइनें हैं नीचे की। विश्वानुरुक्ति है अनासक्ति, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। तो इसकी व्याख्या होगी, आसक्त से विरक्त रहने वाले और संसार से प्रेम करने वाले, हे बापू, तुमने सब कुछ त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर ली। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। पशु बल की कारा में कौन कैद था? तो इसकी पहली लाइन में इसका उत्तर है
पशु बल की कारा से जग को, माने पशु बल की कारा में संसार कैद था। जग माने संसार कैद था। आत्मा की विमुक्ति का क्या आशय है? आत्मा की विमुक्ति का आशय है कि मन से आत्मा का मुक्त होना, माने मन से अंदर से मुक्त हो जाना। बाह्य रूप से मुक्त हो जाना वो अलग बात है, और जब हृदय से अंदर से व्यक्ति मुक्ति का अनुभव करता है तब उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता महसूस होती है। तो वही काम गांधी जी ने किया था कि संसार के प्राणियों को आत्मा से मुक्त कराया था। शारीरिक रूप से तो कराया ही था, लेकिन आत्मा से भी मुक्त करा दिया था। अब प्रश्न नंबर 5, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है? तो देखिए ये जितने पद हैं, क्योंकि उपयुक्त पद्यांश में बात महात्मा गांधी जी के बारे में गुणगान किया गया है, तो ज़्यादातर पद्यांशों में शांत रस ही होगा। तो ये हमने 4 पद पढ़ाए हैं, और शेष पद वीडियो के माध्यम से देंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये चारों प्रश्नों का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।